जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मलिक साहब आज बात करते हैं सेहत के मतलब जो हमारे मुआशरे में सेहत के मतलब मुख्तलिफ खूबी और खामियाँ हैं, उसके बारे में मैं चाह रहा था कि आज थोड़ी-सी इस पे डिस्कशन करें कि क्या बुनियादी जो इंसान को एक गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलियात मुयस्सर होती हैं, क्या हमारे मुआशरे में क्या वो सहूलियात हमें मुयस्सर हैं और क्या कमियाँ हैं इसमें? तो उस बारे में आज मेरा दिल कर रहा है कि बात करें। तो सबसे पहले मलिक साहब थोड़ा-सा ये बताएँ कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं किसी भी मुआशरे में रहते हुए, तो मेरा ख़्याल है कि उसमें जो मुआशरे का एक गवर्नमेंट होती है इदारा जो गवर्नमेंट होती है, उस पे ये लाज़िम होता है कि वो आम अवाम के लिए सेहत के जो इंतज़ामात है, वो अहसन तरीके से अपने पूरे करे। तो क्या हमारे मुआशरे में ये इंतज़ामात हो रहे हैं? क्या हमें इसका जो सेहत के मतलब जो हॉस्पिटल्स या इस तरह के मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म हैं, हमें वो सस्ते मुहैया हो रहे हैं जो हमारी इस्तात है? तो इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, इसमें सबसे अहम बात ये है कि अगर हम इसका जायज़ा लेने की कोशिश करें ठीक। कि हुकूमत जो है किस सतह पर, किस कैपेसिटी में लोगों को बुनियादी सेहत के जो मामलात हैं उसमें सर्विस दे रही है। ठीक। ये एक अलग सवाल है, लेकिन इससे भी अहम सवाल एक और ये है जी। कि मैं समझता हूँ कि सेहत के हवाले से सबसे पहली बात ये है कि आप वहम में ना पड़ें। अच्छा, ठीक है। देखिए, हमारा ईमान है बीमारी मिल जाने वाला, सही। शिफा भी मिल जाने वाला। सही। बीमारी आनी भी उधर से ही है हुँ, और बीमारी जानी भी उधर से ही है। बिल्कुल सही। हमने एक रस्म पूरी करनी है कि मौलिद के पास जाना है, सही। दवाई लेनी है उससे। ठीक। हमारा ईमान है कि आराम अल्लाह के फजल से ही आएगा। जी, ठीक। ऐसा ही है। सही। लिहाजा अगर सेहत के मामलात में हम पढ़ जाएं, सबसे पहले अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत में रखे, पूरे मुआशरे को सेहत में रखे। आमीन। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। जी, ऐसे ही। और सेहत में इंसान सेहत के मामलात में फंस जाए तो उस वो डेफिनेटली मेंटली कंफ्यूज हो जाता है। जी, ऐसे ही। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि आप सेहत के मामले में अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो आप वहम से बहुत दूर रहें। ठीक है। जब आप वहम से दूर रहेंगे तो आप बहुत बड़े नामों के पीछे नहीं जाएंगे, सही। बहुत बड़े हॉस्पिटल के जो नेटवर्क्स हैं उसमें नहीं जाएंगे। सही। अगर आप बड़े बड़े नामों के पीछे नहीं जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाने की कोशिश नहीं करेंगे, सही। तो आप बड़े सुकून से रहेंगे। राइट। अगर तो अल्लाह माफ़ करे वो हराम कमाया हुआ है हुँ, या आपके बाप दादा ने बैंक बैलेंस छोड़ा हुआ है, सही। तो वो भी इस तेज़ी से लगेगा कि बहुत जल्द आपको एहसास होगा कि मैं जो है ना बहुत बड़ा आपका लॉस हो रहा है। बिल्कुल सही। जब शिफा अल्लाह ने देनी है, मुनासिब डॉक्टर के पास जाएं। ठीक। ठीक, ठीक। रिसर्च करें। देखिए, हमने बड़ों से सुना है कि इलाज जो है ना वो उससे बेहतर है कि आप परहेज करें चीज़ों से। हुँ, ठीक है। इंसान की जो मशीनरी बनी हुई है, इसको अगर आप अपनी अपनी हवाले से अगर इंसान इस पे रिसर्च करने की कोशिश करे, उससे पता लग जाता है कि पेट खराब क्यों होता है, सर में दर्द क्यों होता है, फलाना मसला कौन कैसे होता है। हाँ, अल्लाह माफ़ करे, जो मूज़ी अमराज है जी, उस हवाले से आज भी गवर्नमेंट की तरफ से कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। सही। कैंसर का मर्ज अल्लाह माफ़ करे ऐसा मर्ज है कि इसमें जब इंसान मुब्तला होता है तो चंद इदारे हैं जो उनको डील करते हैं। ठीक है। और वो मेरा ख्याल है वो आराम से हर बंदे की खाल उतारने का काम जारी है। हुँ, सही। ठीक है। ठीक। आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, जो बड़े बड़े मर्ज हैं उनके हवाले से स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको पता ही है, वो आपको टेस्टों के चक्कर में डालेगा। हुँ, उसको वो जो डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर भी होंगे, सही। लेकिन मैंने अमूमी तौर पे जो देखा है, जो लोगों से भी बात हुई, उनके एक्सपीरियंसेस से भी जो पता चला है, डॉक्टर सबसे पहले तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी असेस करता है। जी, सही। वो बातों बातों में पूछ लेता है, आप क्या करते हैं, आप क्या कमाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, हुँ, आप डीएसी में रहते हैं, बहरिया में रहते हैं, किसी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, आम किसी मोहल्ले में रहते हैं, आपका काम क्या है। वो आप आपसे ऐसे तरीके से सवालात ले लेगा। हुँ, उसके बाद उसको पता है कि ये इसको मैं बार बार बुलाऊंगा। जी, ठीक। अच्छा मलिक साहब ये तो हो गया ठीक है आपकी बात समझ आ गई है। अब थोड़ा-सा फ़र्क है कि एक तो ये हो गया जिस बंदे के पास गुंजाइश है वो अच्छे हॉस्पिटल्स में चला जाता है सारा कुछ ठीक है। लेकिन एक आम आदमी ज़्यादातर या पाकिस्तान में आम आदमी हैं, गरीब लोग हैं ज़्यादा, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको जब इस तरह की सहूलियात नहीं होंगी,
तो कैसे अपना इलाज कैसे करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे? जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं कि लोगों को अपने खाने की पड़ी हुई है, तो वो उनको खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाती है, तो वो हॉस्पिटल का जब रुख करते हैं तो उनका तो बजट सारा वो इधर उधर हो जाता है। तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें वो जाए और अपना मुफ्त इलाज करवाएं? देखिए, बैतुल माल से भी सपोर्ट हो जाती है। ठीक। मेरा ख्याल है, अगर उस तरह हम बात करें, अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं बैतुल माल से, ठीक। वो इस माली मुआवनत जो है सेहत के हवाले से, सही। उसमें अगर जाते हैं तो 100 में से तो आप कह लें 4 आने लोगों को मिल जाता होगा फंड। ठीक। वो भी शायद पूरा नहीं मिलता होगा। बारह कुछ ना कुछ उनकी तशफ़ी हो जाती होगी, लेकिन वो प्रोसेस भी बहुत लंबा है, वो स्विफ्ट नहीं है। सही। देखिए, उस एंगल से भी अगर आप जाएं तो मेरा ख्याल है कि एक एक बंदा जिसकी माली पोजीशन ठीक नहीं है, अगर वो किसी सेहत के मामले में उलझ गया है, तो जब वो हॉस्पिटल जाता है तो ये उस बंदे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बंदा खुद पहले अपने लिए इस भागदौड़ में पड़े और उसके बाद वो वहां से फंड्स लेके आए, फिर उनको फैसिलिटेट करे। बंदे का तो काम ये बनता है कि वो सरकारी अस्पतालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ केसेस से पता चला है कि सरकारी अस्पतालों में ये सहूलत है। सही। कि आप जाके उस हॉस्पिटल में जब जाते हैं, वो आपसे खुद आपसे सवाल करने के बाद वो बैतुल माल वाली ऑप्शन आपको दे देते हैं। ठीक है। कुछ एनजीओज भी फंड्स करती हैं। ठीक है। कुछ मुखैर हजरात भी जो है उन्होंने कुछ इदारे बनाए हुए हैं। ठीक। जैसे अभी हमारे शहर में गुर्दों का जो डायलिसिस है, अच्छा। वो कुछ प्राइवेट इदारे जो हैं वो फ्री कर रहे हैं। सही सही सही। अल्लाह ताला उनको सही अजर बात दे, है। अल्लाह ताला उनको अजर दे। लेकिन कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। मैंने आपको बताया ना, चंद जैसे कैंसर की मैंने बात की, ठीक। इस तरह अभी मैं समझता हूँ जो ब्लड कैंसर है, जी। उसका अगर कोई पेशेंट है तो उसका सरकारी कोई नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है। ठीक है। वो लाहौर में शौकत खानम में जाएगा, शिफा इंटरनेशनल में जाएगा, ठीक है। इधर हमारे शहर में अगर जाएगा तो वो सीएमएच में जाएगा या सही। एमएच में जाएगा। सही। ये वो सारी जगह हैं जो सिविलियंस के लिए, ठीक है, ये मैं समझता हूँ वो कोई अच्छा सूटेबल फैसला नहीं है। नहीं है, ठीक है। सूटेबल नहीं है। नहीं। क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फंड्स के हवाले से होगा। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि जिस तरह अभी मुख्तलिफ हम देख रहे होते हैं कि हमारे माशरे में जिस तरह एक फूड का महकमा है, वो कोई जाता है तो किसी दुकान पर जाके एक रेट लिस्ट चेक करता है किसी दुकान पे ना, ठीक कि होगा। आपकी रेट लिस्ट के मुताबिक आप चीज़ें सेल कर रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं कर रहे तो उनको जाके फाइन करते हैं वो। इसी तरह से मैंने नहीं देखा कि आज तक कोई ये मेडिकल के शोबे में जिस तरह लेबॉर्ट्रीज हैं, इनका कोई इस तरह का मैकेनिज्म हो जिसमें कोई एक रेट लिस्ट हो कि आपने अगर ब्लड टेस्ट करवाना है तो उसकी इतनी फीस है, सबकी बराबर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग, कोई प्रॉब्लम होती है किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास, किसी के पास भी जाते हैं, तो वो एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट बना के देते हैं कि अपने टेस्ट करवा के लाएं। तो टेस्ट करवाने के लिए भी उनके ज्यादातर यही होता है कि फलां जगह से टेस्ट करवा लें जी, वो जरा बेहतर है, डॉक्टर यही तजवीज करते हैं। अच्छा, ऐसा ना भी हो तो दो तीन उनके अपने ही वो बंदे होते हैं बाहर, जहां से भी आप टेस्ट करवा के, उनकी कमीशन वहां चल रही होती है। और टेस्ट भी ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बीमारी, कोई मसला है, तो वो 3 टेस्ट आपके जरूरी हैं, लेकिन वो कम से कम 6 या 8 टेस्ट आपको लिख के दे देते हैं। और लोग उन टेस्टों के पीछे ही इतनी अपनी वो दौलत जाया कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं होता। वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये बीमारी जो हमारी है, ये डॉक्टर ने तजवीज़ जो की है, ये टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, हालांकि वो सारे ज़रूरी नहीं होते। और बाहर लेबॉर्ट्री वाले भी आगे वो इस तरह ही बैठे होते हैं जिस तरह वो इंतजार कर रहे हैं, कसाईयों की तरह बैठे होते हैं। एक तो रेट लिस्ट मेरे ख्याल में इनके होनी चाहिए। दूसरा, ये डॉक्टर जो गैर ज़रूरी टेस्ट लिख कर देते हैं, ये भी उस बंदे पर बोझ होता है। जो जिसकी जरूरत नहीं है टेस्ट की, वो क्यों लिख के दे रहे हैं? फिर उनके बाहर वो लेबॉर्ट्रीज के साथ उनके कमीशन चल रहे होते हैं। अच्छा, ये अक्सर आप, ये सीधी सीधी बात है। अच्छा, केमिस्ट के साथ भी इनके कमीशन चल रहे होते हैं कि आप फलां दवाई लिख के दें, हम इतना % आपको देंगे। वो वही दवाइयाँ फिर आगे दे रहे होते हैं। तो ये किस तरह हम जा रहे हैं? क्या होगा हमारा? ये हम इस तरह कमीशनों के चक्कर में पड़ रहे होते हैं। अच्छा, फिर कोई अगर आपको कोई सीरियस मसला आ गया, किसी डॉक्टर के पास गए, आपको कोई सर्जरी का मामला आ गया, तो सर्जरी में फॉर एग्जांपल डॉक्टर का अपनी मेहनत और वो कर करा के अगर कोई 2 लाख रुपए उसका खर्चा आ रहा है, पता ये चलता है जी ये जो ऑपरेशन होगा इसके जी आपको 15 लाख रुपए लगेगा, 10 लाख लगेगा जी। यार, किस चीज का 10 लाख रुपए लगेगा? आपका है ही लाख, 1.5 लाख रुपया उसका खर्चा है टोटल, तो आप बाकी किस चीजों के ले रहे हैं पैसे?
तो अगर थोड़ा सा कुछ सीरियस ऐसा मामला आ जाए, ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ जाए, जिस तरह कैंसर टाइप या इस तरह का कोई आ जाए, तो वो खुले मुंह मांगते हैं पैसे, 30 लाख दे दो, ऐसे ही 40 लाख दे दो, 50 लाख दे दो। ऐसे ही हो रहा ये है। क्यों ऐसा, ये इधर जिस तरह है इस तरह, ये तो इस तरह इंसानियत तो नहीं है, मैं समझता हूँ। डॉक्टर का ये शोभा जो है, कितना वो इतना प्यारा शोभा सरदार है। साहब, इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा, आप देखें एक बहुत बड़ा अलमिया है। जी। अफसोस का मुकाम है कि आज मुआलिज जो है वो भी कमीशन एजेंट बन चुके हैं। हम्म, ठीक, ये एक आप कह लें हमारे मुआशरे में का एक अलमिया है कि आज आप देखें, आपके पास आ गया ना 5 7 10 करोड़, जी। बेहतरीन बिजनेस है। एक प्राइवेट बिल्डिंग बनाए हॉस्पिटल की, हम्म, उसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स बिठा दें। हम्म, ठीक है, उसमें जब आपने डॉक्टर्स बिठाने हैं तो आपने खाली उनकी सैलरी का डिस्कशन नहीं करनी, सही। उसमें कमीशनिंग आ जाएगी। ठीक। हॉस्पिटल का कितना कमीशन है, डॉक्टर का कितना कमीशन है। हम्म, अब डॉक्टर ने लैब्स में कितने केस भेजने हैं, सही। एक लेबोरेटरी बन जाएगी। ठीक। अब कौन सा डॉक्टर कितने ज्यादा केसेस भेजेगा लैब्स में, हम्म, उसका उधर से कमीशन है। हम्म, ये कमीशन माफिया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ये हमारे जो मॉलेज हैं, हम्म, जो सेहत से रिलेटेड जो मामला हैं, इसमें कम से कम नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि औसतन पूरे मुल्क में आप हिसाब लगा लें तो 100 में से शायद एक बंदा होगा जिसमें खौफ खुदा है, सही। जिसको पता है मैंने मरना है। खाली मेरा जो पेशेंट मेरे पास आया इसी ने नहीं मरना, अगर उसको पता हो मुझे भी मरना है। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जिन लोगों ने जिंदगी के मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ में लोगों को लूटा है ना, सही। तो उसका खमियाजा उन्होंने नोट तो कमा लिए हैं, उनका खमियाजा पीछे उनकी औलादों ने भुगता है। सही है। और ये हमारा ईमान भी है। बिल्कुल सही। खौफ खुदा वाले डॉक्टर्स हों, वो जिनकी तादाद बहुत कम है। बिल्कुल सही। हर बंदा एक दूसरे को लूटने के ऊपर लगा हुआ है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये कहा कि अगर सेहत के मामला आ जाए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मुझे और आपको भी हो सकता है, कुछ छोटे मोटे मसाइल तो चलते रहते हैं, ऐसे ही है। वहम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। आप वहम करेंगे, फलाना कहेगा फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसके पास चले जाए, फलाना हॉस्पिटल चले जाए, जी वो शिफा इंटरनेशनल चले जाए, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे बहुत बड़ी रिसर्च होगी। शिफा अल्लाह ने देनी है। बिल्कुल सही। आप आम मौलिज के पास जाएं, ठीक है। कोशिश करें। जिंदगी मौत तो अल्लाह के पास है। सरदार साहब, मेरा या आपका अगर वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, तो वो कोई हम उसे 1 घंटा भी ज्यादा रह सकते हैं, नहीं, नहीं, 1 मिनट भी नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। नहीं रह सकते तो फिर वहम वहम करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। सिंप्लिसिटी की तरफ चलें। और दूसरी बात वही मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर आप हमें आजकल वसाइल जो है उसमें हर बंदा ही फंसा हुआ है। वेट करें, गवर्नमेंट जो है वो जब तक सरकारी जो है अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिजीजेस, सही। जितनी ज्यादा तकलीफें हैं लोगों को, आजकल नई रिसर्च आ रही है। अभी पहले डेंगू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सही। डेंगू आ गया, कभी 1500 रुपए का टेस्ट हो रहा है जी, कभी 2000 का आ रहा है। अभी पिछली गवर्नमेंट में मेरा ख्याल है काफी महंगा टेस्ट हो गया था, ऐसे ही था। आजकल फिर मेरा ख्याल 30 रुपए में टेस्ट हो रहा ये है। भी कम हो बस ये सरकारी तौर पे जो हॉस्पिटल्स हैं सिविलियंस के लिए, वहां उन्हें कुछ ना कुछ उनको बेहतर, कुछ ना कुछ सही। उनको हल हो रहे हैं मामला। ठीक हो गया। लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहां पे वो छुरा लेके बैठे हुए हैं, सही। बस उन्होंने आपको ना जबा कर देना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नाजरीन। इस तरह हमने देखा कि मार्केट में जो अद्वियात हैं वो भी कई दफ़ा हमें ओरिजिनल नहीं मिलती। वो भी 2 नंबर अद्वियात मार्केट में सेल हो रही होती हैं। सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और इसी तरह मैं तो ये कहूँगा कि हमें अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए और कोशिश करें कि कहीं ऐसी जब आपके साथ कोई हरकत हो, जब ऐसा कोई मिसाइल का सामना हो, तो छोटी सी वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया करें, ये ताकि भी दुरुस्त है। इस चीज़ को सीधा करने में, ऊपर तक पहुँचाने में आसानी रहे और जो बिगाड़ है मुआशरे में उनको दुरुस्त करने में थोड़ा जल्दी हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।